सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का पहला पुस्तक का अध्याय 4 कस्मात किम शिक्षित पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। आज हम लोग चतुर्थ पाठ पढ़ने वाले हैं। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। कस्मात किम शिक्षित, हमें किसी से कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी मननशीलता। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य अपने चारों ओर फैले परिवेश को, वहां के जड़ एवं चेतन पदार्थों को तथा अपने से भिन्न प्राणियों को अधिक सूक्ष्मता से देखता है। उन सब का निरीक्षण कर उनसे कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस सृष्टि में मानव अपने आदि भाव के समय से ही अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से घिरा रहा है। एक लंबी अवधि तथा हिंसक एवं अहिंसक दोनों प्रकार के जंतुओं को निकटता से हमारे पूर्वज देखते आ रहे हैं। उनकी चेष्टाओं, प्रवृत्तियों तथा मनोभावों का दैनिक निरीक्षण कर उन्हें लगा कि इन पशुओं से भी कुछ न कुछ शिक्षा ली जा सकती है। पशुओं में अनेक गुण होते हैं। उन गुणों का व्यवहार में अपनाने से मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। अतः संस्कृत साहित्य में ऐसे अनेक श्लोक लिखे गए हैं जो जड़ एवं चेतन जगत के अनुकरणीय गुणों का वर्णन करते हैं। वे मनुष्य को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वह उनसे वे शिक्षा प्राप्त करे। आइए देखें कि इन श्लोकों में क्या कहा गया है। तो हम लोग यह जानेंगे कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसकी मननशीलता। मननशीलता अर्थात सोचने की शक्ति। जितने भी प्राणी हैं इस जगत में, इस पृथ्वी में, उन सबसे ज्यादा शक्ति ईश्वर ने हम मनुष्य को प्रदान किया है। और हम ही एक ऐसे मात्र प्राणी हैं जो सजीव के साथ साथ निर्जीव पदार्थों से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्हें देखते हैं, उन्हें समझते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से घिरे रहे और उन्हें वो सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करते रहे और उनके जो गुण हैं उनको वो अपनाने की चेष्टा करते रहे हैं। अगर हम लोग भी इन पशुओं से कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनके गुण को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। तो आइए देखें कि हम लोग को किन पशुओं के गुणों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। प्रथम एकांशः प्रभोत्मत्कार्यं वायुर्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेन तत्कुर्यात् सिंहदेकं प्रकीर्तितम्। इस दोहे का अर्थ क्या हुआ? काम चाहे कम हो या बहुत अधिक, यदि मनुष्य उसे पूरा करना चाहे तो वह उस कार्य को पूरा करने में अपना उसको पूरा शक्ति लगा देना चाहिए। चाहे कोई भी काम करना है, उसमें अगर उसको सफल होना है तो उसे अपने पूरे शक्ति का उस कार्य को करने में इस्तेमाल कर देना चाहिए। और हमें शेर से भी यही शिक्षा मिलती है। जो शेर है उसका भी गुण है क्या है कि जो वह शिकार करने के लिए निकलता है तो उसका सारा ध्यान अपने शिकार पर केंद्रित रहता है और वह अपने पूरी शक्ति का प्रयोग करता है। इसी प्रकार हमारा भी लक्ष्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उसे पूरा करने में हमें अपनी संपूर्ण शक्ति को लगा देनी चाहिए। और जीवन में सफलता प्राप्ति करने के लिए बस यही एकमात्र उपाय है। अगला दोहा, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य बकुवत् पतितो जनः कालदेशोपन्नानि सर्वकार्याणि साधयेत्। इस दोहे का अर्थ क्या हुआ? बगुला जब मछली का शिकार करता है तो वह जल में स्थिर हो जाता है और अपना उसका जितना भी इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, जितना भी इंद्रिय है वो उसको संयमित कर लेता है तथा वह उस
जल में खड़े रहकर तपस्या की मुद्रा में वो खड़ा रहता है और ऐसा ढोंग करता है कि वह तो तपस्या में लगा है, वह किसी भी प्राणी का शिकार नहीं करने वाला है। और जैसे ही उसके सामने उसका शिकार आता है, वह झट से उसे झपट लेता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी बगुले से उसके गुणों को सीखना चाहिए। मनुष्य को भी अपना ध्यान दूसरे सभी वस्तुओं से हटाकर अपना जो पूरा ध्यान है वो अपने आवश्यक कार्यों में उन्हें लगा देना चाहिए और अपने लक्ष्य को सिद्ध करना चाहिए। अगला दोहा, बहुवाशी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्र शीघ्र चेतनः प्रभु भक्तश्च सुरश्च ज्ञातव्य षट शूनः गुणः। अब हम लोग देखेंगे कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। इस श्लोक में यही कहा गया है कि जो बहुत भोजन करने का जिनका बहुत ज्यादा स्वभाव होता है, लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा भी भोजन मिल जाता है और वह उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं और शीघ्र ही नींद में चले जाते हैं और तुरंत उठ भी जाते हैं और वह चेतन भी आ जाते हैं, मतलब उनका नींद हल्का होता है, वह किसी भी आवाज से तुरंत उठ जाते हैं। और यह भी कहा गया कि स्वामी भक्ति तथा शूरता यानी कि वीरता ये 6 अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें यही कि आपको तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए किसी भी चीज से और स्वामी भक्ति करना चाहिए। ये जो गुण है वो कुत्ते में पाया जाता है और हमें कुत्ते से यही गुण को अपनाना चाहिए। जो कुत्ता होता है वह किसी भी चीज में तुरंत संतुष्ट हो जाता है और वह स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है, उसकी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। तो हमें अपने कुत्ते से यही सीखना चाहिए कि हमें भी स्वामी भक्ति करनी चाहिए और हमें भी अपना जो विश्वास है उसे कायम रखना चाहिए। अगला दोहा, अविश्रमं वहेद भारम शीतोष्णं च न विन्दति सत्संतोष तथा नित्यम त्रीणि शिक्षेत गर्धवात। अब हम लोग इस दोहे का अर्थ जानेंगे कि हमें गधे से क्या सीख लेना चाहिए। गधा को प्राणी जगत का सबसे मूर्ख प्राणी माना जाता है, फिर भी उसमें कुछ ऐसे गुण पाए गए हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए। गधे में भी कई ऐसे गुण हैं जो प्रशंसा की योग्य है। वह बिना विश्राम किए लगातार अपने काम में लगा रहता है, सर्दी गर्मी की भी परवाह नहीं करता। वह कोई बहाना नहीं बनाता कि हाँ अभी सर्दी पड़ रहा है या गर्मी पड़ रहा है तो हम इस कार्य को नहीं करेंगे। वह उसकी परवाह नहीं करता और उसे जो भी मिल जाए उसी में वह संतुष्ट रहता है। गधा का जो ये गुण है वह प्रशंसा के ही योग्य है। तो हमें भी अपने कार्य में जुट जाना चाहिए और सफलता प्राप्त करना चाहिए। यदि मनुष्य भी अपने दूसरे कष्टों को भूलकर अपना कार्य करता रहे और अपनी संपूर्ण शक्ति उस कार्य में लगा दे तो वह भी सफल हो जाएगा। इसलिए हमें गधे के इन गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। द्वितीय एकांश, द्वितीय एकांश को हम लोग पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। युद्धम च प्रातरुत्थानम भोजनम स बंधुभिः स्त्रियामात्पद्गताम रक्षेतु शिक्षेत कुक्कुटात्। अब हम लोग इस दोहे का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। हम इस दोहे का अर्थ जानते हैं, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें जागना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने परिवार अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए, स्त्री के आपत्तिग्रस्त होने पर उसकी रक्षा करना चाहिए, यानी कि जब कोई स्त्री किसी संकट में है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये मुर्गे के 4 स्वाभाविक गुण होते हैं। जो मुर्गा है उनके ये 4 गुण हैं। और कवि का क्या अभिप्राय है कि मनुष्य को मुर्गे से इन गुणों की शिक्षा लेनी चाहिए। युद्ध के समय ये नहीं कि युद्ध का समय है तो हम लोग वहां से पीठ दिखाकर भाग गए, नहीं, हमें उससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए और अपने वीरता की पहचान देते हुए हमें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। जैसे मुर्गा ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है वैसे मनुष्य को भी प्रातः काल में ही जाग जाना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी कार्यों में उसे लाभ होगा। बंधुओं के साथ भोजन से तात्पर्य क्या है कि मनुष्य को सामाजिक होना चाहिए,
यानी कि बस अपने में लगे हैं और अपने काम में मग्न है। उसे अपने समाज से भी सरोकार रखना चाहिए। स्त्री की रक्षा करना और विशेषकर आपदाग्रस्त स्त्री की रक्षा करना सभी संस्कृतियों में, जितनी भी संस्कृति है उसमें समान रूप से आदरित है। जब भी कोई स्त्री विपत्ति में आ जाए, संकट में आ जाए, तो उसे रक्षा करना चाहिए। इन नियमों का पालन जो है मनुष्य जब करेगा तो वह एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। और इन गुणों को हमें कहाँ से शिक्षा मिली? एक मुर्गे से। अगला दोहा, अनुभरेश्च महतभ्यश्च शास्त्रभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारम् आदध्यात् पुष्पेभ्य एव षट्पदः। अब इस दोहे के अर्थ को हम लोग जानेंगे। इस श्लोक में क्या कहा गया है? बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सभी शस्त्र, चाहे वह छोटा शस्त्र हो या बड़ा शस्त्र हो, उसमें वह शिक्षा प्राप्त किया हो लग्न के साथ। जिस प्रकार भौरा जो है वह फूल के रस को ग्रहण करता है, और जो भौरा वह किसी एक ही फूल का रस नहीं पीता, एक पर ही बस आश्रित नहीं रहता कि हम इसी फूल से ही बस रस प्राप्त करेंगे। वह फूलों को बदलता रहता है, वह एक फूल पर आश्रित नहीं रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी कभी भी एक शस्त्र पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, एक ग्रंथ को ही नहीं पढ़ना चाहिए। उसे भी सभी शस्त्रों के बारे में जानना चाहिए, सभी ग्रंथों को, चाहे वह कोई भी हो, छोटा से छोटा ग्रंथ हो, छोटा से छोटा शस्त्र हो, उसका भी उसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। किसी की भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर किसी को भी अगर उपेक्षा कर दिया जाए तो यह उस व्यक्ति के लक्ष्य को सही नहीं बनाएगा और उसे अपने लक्ष्य से भटका देगा। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि जहां पे सुई का काम आता है वहां पे तलवार नहीं कर सकता, और जहां पे तलवार का काम आता है वह काम सुई नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें सबको बराबर का महत्व देना चाहिए और उससे कुछ न कुछ सीख लेते रहना चाहिए। अगला दोहा, भूतेराक्रमण्योऽपि धीरो दैव वशानुगः तद्विद्वान् चलेन्मार्गात् अन्वशिक्षं चितेव्रतम्। इस दोहे का अर्थ क्या हुआ? इस दोहे का मतलब क्या हुआ? इस दोहे से कवि यही कहना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कार्य को करने के लिए किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उस कार्य करने के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ये बाधाएं प्राकृतिक भी हो सकती है या फिर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आप के लिए उत्पन्न भी की जा सकती है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनसे विचलित नहीं हो सकते। वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग में जितनी भी कठिनाई आए उनका वह धैर्य से सामना करते हुए उस पर ही अडिग रहे, उस पर ही वह बने रहे कि हाँ हमें यह कार्य करना ही है। जिस प्रकार धरती अपना व्रत सूर्य के चारों ओर घूमने के नियम को नहीं छोड़ती, धरती क्या करती है, वह हमेशा सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। भूकंप, तूफान, बाढ़, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके आने पर भी पृथ्वी का घूमना लगातार चलता ही रहता है। तो पृथ्वी से हमें यही शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, चाहे आपके मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, आपको अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए और जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले तब तक आपको रुकना नहीं है। अगला दोहा, यद्यपि चंदन वेटपो विधिना फल कुसुम विर्विज्यतो विहित निजो पुष्प परेशान तथापि संताप मपहरिति। इस दोहे का अर्थ जानने की प्रयत्न करते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर फल फूल नहीं लगता है, फिर भी वह अपनी काया, अपने शरीर से दूसरे के संताप को दूर करता है, दूसरे की चिंता को दूर करता है। उसी प्रकार हमारे पास भी बहुत अधिक धन संपत्ति है, लेकिन हम अपने शरीर से ही दूसरे के कष्ट को दूर कर दे
यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही ज्यादा धन है, ना ही ज्यादा संपत्ति है, लेकिन जब कोई कठिनाई में पड़ा हुआ है तो हमें उसकी अपने शरीर से ही मदद कर देनी चाहिए। सेवा से बड़ी कोई भी ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। अतः हमें चंदन से यही शिक्षा मिलता है कि जब आपके पास कोई भी साधन नहीं हो, फिर भी आप अपने ही जीवन, अपने ही शरीर को दूसरों की सेवा में लगा दो और अपने जीवन को धन्य बना लें। आखिरी दोहा हम लोग पढ़ते हैं। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्पे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। इस दोहे का अर्थ क्या हुआ? वृक्ष स्वयं 3.5 धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया देते हैं और उनके जो फल होते हैं वो भी दूसरे के लिए ही होते हैं। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह स्वयं तो कष्ट सह लेंगे लेकिन दूसरों को आराम ही पहुंचाएंगे और इसी को वह अपना कर्तव्य समझते हैं। उनकी जितनी भी संपत्ति है वह समाज के लिए समर्पित होती है। अतः हमें वृक्षों से यही सीख लेना चाहिए कि आप कितने भी कष्ट क्यों ना सह रहे हो लेकिन दूसरे का कल्याण करें और आपका जितना भी समस्त धन ऐश्वर्य है वह दूसरों के लिए प्रयोग में लाए। त्याग से ही धन ऐश्वर्य आदि सुरक्षित रहता है। अब आप सोचेंगे कि हम अपना सारा धन दूसरे को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो देखिए, हमारे कहने का अर्थात ये है कि आपका जो भी धन है आप उससे दूसरों की भलाई करें। और आपने इसमें दोहे में क्या पढ़ा? यही सीखा कि हर एक जितने भी प्राणी जगत में हमारे यहाँ जितने भी इस पृथ्वी पे प्राणी है उससे हम लोग कोई ना कोई सीख ले सकते हैं, चाहे वह सीख छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और हमें इन सीख को अपनाना चाहिए जीवन में और अपने जीवन को कल्याण करना चाहिए। और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें। और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न एवं पठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। ये रहा पाठगत प्रश्न 4.1। ये रहा पाठगत प्रश्न 4.2। ये रहा पठान प्रश्न और यहाँ पे उत्तर तालिका दिया जा रहा है। सारे प्रश्नों का उत्तर तालिका में दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उत्तर तालिका की सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।